सरकार में उन सब लोगों को खुली छूट दी हुई है, स्वतंत्र कर दिया गया है कि कोई भ्रष्टाचारी बच ना पाए, सबको पकड़ो। राबड़ी देवी भी चुनाव हार गई थी। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि अगली बार लालू परिवार का कोई सदस्य सदन के अंदर में नहीं होगा। सीबीआई जांच किया था, चार्जशीट किया था और उसके बाद जेल गए थे। उस समय किसकी सरकार थी? देवगौड़ा की सरकार। हम दूसरे के बलबूते पर हम सत्ता का मलाई चाव रहे थे, अब वो तो मिल नहीं रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। लगातार ईडी के द्वारा विपक्ष के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी ओर बिहार में सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। जो मंत्री शपथ लिए उनका विभाग भी अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल। लगातार ईडी और सीबीआई के द्वारा विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार जाने के बाद से लगातार भाजपा पहले चंडीगढ़, फिर बिहार, अब झारखंड में भी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो एजेंसियां हैं, ये अपना काम करती है भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए, जो जनता के पैसे को लूटने का काम किया है। विपक्ष में तो बहुत सारे नेता हैं, सभी नेताओं पर तो जांच नहीं हो रही है। जांच उन्हीं पर हो रहा है जिनके ऊपर आरोप है, जो गड़बड़ी किए हैं, जो घोटाला किए हैं और जिनके खिलाफ सबूत प्राप्त हो रहे हैं, उन्हीं को कर रहा है। तो उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। जिस समय आप गड़बड़ी कर रहे थे, उस समय आप उसको सोचना चाहिए था ना कि जनता का पैसा है और जनता के पैसे को हम लूट रहे हैं। आप बता दीजिए कि 150 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाए, बिना व्यापार, बिना रोजगार, बिना किसी किए हुए। आप जो है से किसी की संपत्ति को, किसी की जमीन को आप अपने नाम करा लीजिएगा, सारे नियम कानून कायदा ताक पर रख कर करके। तो करेगा कि नहीं? एजेंसी जांच करेगा, जांच तो करेगा ही। जो ऐसे सारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है। इस सरकार में उन सब लोगों को खुली छूट दी हुई है, स्वतंत्र कर दिया गया है कि कोई भ्रष्टाचारी बच ना पाए, सबको पकड़ो। ये काम जो है से कर रही है सरकार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रकोष्ठ बनकर ईडी काम कर रही है। तेजस्वी यादव जब वहां थे, साथ में थे, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि बड़ी मुश्किल में हम थे, दबाव में थे, कोई काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए हमको ये फैसला लेना पड़ा। और तेजस्वी यादव को तो बताना चाहिए ना कि आप जो है से पहले क्या करते थे सरकार में, मुख्यमंत्री का चलने देते थे क्या? और आज स्वतंत्र होकर के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। और लंबा समय हम लोगों का साथ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किए कि भाजपा के साथ रह कर करके हम बड़े चैन से काम करते हैं, बड़ा जो है से कोई परेशानी नहीं होता है, बड़े आसानी से सारे काम को करते हैं, विकास के कार्यों को करते हैं। और ये विकास को बाधित करते हैं, रोकते हैं। पैसा कमाना और पैसा को बचाना, यही जो है से इनका जो है जिम्मेवारी है, और अपने परिवार के लोगों को स्थापित करना, यही तो तेजस्वी का है। तेजस्वी यादव अगर सदन के अंदर में गए हैं तो वो नीतीश कुमार की कृपा रही है। दोनों भाइयों को 10 में 22 सीटों पर राजद चली गई थी और राबड़ी देवी भी चुनाव हार गई थी। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि अगली बार लालू परिवार का कोई सदस्य सदन के अंदर में नहीं होगा। सारे लोगों को पता चल जाएगा, जनता को सब मालूम है और जनता इनसे बदला लेना जानती है। लालू यादव ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ईडी के डर से बीजेपी के साथ चले गए हैं। अरे भाई, वो साथ रहे तो कहाँ जो ऐसे कुछ हुआ? बहुत सारे लोगों पर जो ऐसे जो हमसे खिलाफ हैं, भाजपा से अलग हैं। और ये बता दीजिए लालू यादव, जरा ये बताएं कि जब उनके ऊपर एफआईआर हुआ था, उनके ऊपर सीबीआई जांच किया था, चार्जशीट किया था और उसके बाद जेल गए थे, उस समय किसकी सरकार थी? देवगौड़ा की सरकार, गुजराल की सरकार, जो उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं का बनाया हुआ। और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार जब जेल गए थे लालू जी, तब मनमोहन सिंह उन्हीं के साथ न थे ये लालू जी, तो कैसे चले गए थे? तो ये एजेंसियां अपना काम सब दिन करती रहती है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है। पहले दबाव में रहती थी और अब जो है से उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। सरकार आप लोग के बन गई है, लेकिन अभी तक न मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, न मंत्री के विभागों का बंटवारा हुआ है। आखिर पेच कहाँ फंसा है? हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है।
यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। कोई सरकार चलाने में परेशानी हो तब ना। हम सब लोगों का बड़ा बढ़िया एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और हम लोगों का सीधा लक्ष्य है लोकसभा चुनाव कि आने वाला जो 24 का लोकसभा चुनाव है 40 की 40 सीटें इस बिहार से एनडीए गठबंधन को जिताना है। तो सरकार में कोई परेशानी नहीं है, सरकार में कोई किसी प्रकार का नहीं है। सरकार बड़े अच्छे तरीके से चल रही है और समन्वय के साथ 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 मिलकर के चला रहे हैं। आरजेडी का ये आरोप है कि सरकार में खटपट है। अभी 6 महीना भाई वीरेंद्र हैं, वो कह रहे हैं कि 6 महीना बाद नीतीश जी फिर हमारे साथ आ रहे हैं। ये सपना उनका है जो सपना देखते रहे। उनको लगता है कि हमारी जो है से सत्ता चली गई, हम दूसरे के बलबूते पर हम सत्ता का मलाई चाव रहे थे, अब वो तो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए जो है से इस प्रकार का आरोप लगा रहे। वो सपना देखते रहे, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये सरकार पुणे अपने समय तक जो है से चलेगी साथ साथ मिलकर के। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।